अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सिग्नल और उसकी टाइप्स, डाटा और उसकी डिफरेंट टाइप्स और फाइनली एक कंप्यूटर के अंदर डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चंद छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इंतहाई इम्पोर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात अगर सिग्नल की करें तो बच्चों, सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट्स डाटा। यानी कि इस तरह की लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि डाटे को रिप्रेजेंट कर रही हो, डाटा कैरी करने के लिए यूज़ होती हो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, थ्रू आउट द कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल, लिंक। जब हमारा डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव हो रहा होता है तो उस डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए जौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव यूज़ हो रही होती है वो सिग्नल कहलाती है। ओके। सिग्नल फर्दर बेटा दो फॉर्म के अंदर कैटेगराइज हो रहा होता है, डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल बेसिकली डिस्क्रीट फॉर्म होती है किसी भी सिग्नल की। मीन ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स की प्रेजेंस या अब्सेंस की सूरत में हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ज़रा डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको 1010 वाली एक बिट्स की स्ट्रीम मूव करते हुए नज़र आ रही होगी डिस्क्रीट फॉर्म में। whenever digital signal are in the form of electric pulses of on and off, जैसे कि आपका स्विच ऑन और ऑफ की सूरत में इलेक्ट्रिक पल्स का मौजूद होना या गैर मौजूद होना रिप्रेजेंट हो रहा होता है, इस फॉर्म को हम डिस्क्रीट फॉर्म कहते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट एंड प्रोवाइड द लो एरर रेट्स, यानी किसी किस्म का एरर का चांसेस नहीं होते जब आपका डिजिटली डाटा 0-1 फॉर्म के अंदर ही, बाइनरी फॉर्म के अंदर ही, नंबर सिस्टम के अंदर ही, बगैर किसी किस्म की मॉड्यूलेशन के फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ओके। और जब 0-1 फॉर्म में ही, डिजिटल फॉर्म में ही, डिजिटल सिग्नल्स के अगेंस्ट ही डाटा ट्रांसफ़र होता है तो ये हाई ट्रांसमिशन स्पीड, हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज़ इन डिजिटल फॉर्म। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर्स समझते ही सिर्फ 0-1 फॉर्म को हैं। तो जब जब अब जिक्र होगा डिजिटल फॉर्म का तो समझ लीजिएगा कि हम 0-1 फॉर्म को, 0-1 फॉर्म का जिक्र कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के अगेंस्ट यूज़ होने वाले डाटे की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन द डिजिटल फॉर्म। जैसा कि बताया, फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट हाई वोल्टेज एज 1 एंड लो वोल्टेज एज 0। यानी इस फिगर के अंदर देखें तो जब इलेक्ट्रिक पल्स की मौजूदगी होगी तो देन हमारा जो वोल्टेज है वो हाई, और व्हेन एवर जब अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स होगा तो देन लो वोल्टेज रिप्रेजेंट हो रही होगी एज ए 0। तो इस तरह से डिजिटली जब आप लोगों का डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिप्रेजेंट होके ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो डिजिटल फॉर्म के अंदर बेटा इसे डिस्क्रीट फॉर्म का नाम दिया जाता है। एनालॉग सिग्नल की बात करें तो सेम आप लोगों का डाटा ही फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करता है, लेकिन एक कंटिन्यूस वेव की सूरत में। तो इसी वजह से इसका नाम हम कैरियर वेव और कंटिन्यूस वेव रख रहे होते हैं। एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये पिक्चर के अंदर ज़रा गौर से देखें तो ये इस तरह से एक कंटिन्यूस वेव की सूरत में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डाटा हमारा मूव कर रहा होता है। इसका नाम कैरियर वेव क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारा डाटा जो कि टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो वीडियो, इन सब का कम्बिनेशन हो सकता है, उसे कैरी करने के लिए यूज़ हो रही होती है जो वेव, जो कंटिन्यूस वेव एनालॉग सिग्नल, एक्चुअली वो कैरियर वेव कहलाती है। टेलीफोन लाइंस की मदद से जो मोस्टली तौर पे एज ए ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ हो रहा होता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ पे हम ज़्यादातर एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम बताया था ना, इनकोडर और डिकोडर का कॉन्सेप्ट। तो हमारे सिस्टम तो समझते हैं डिजिटल फॉर्म को, 0-1 फॉर्म को, डिजिटल सिग्नल को, लेकिन हमारे जो टेलीफोन लाइंस की मदद से डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र होता है एज ए कम्युनिकेशन मीडियम, अगर वो डिजिटल फॉर्म को सपोर्ट ही नहीं करता तो देन हम करते क्या हैं, डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म के अंदर, मीन ये कि कंटिन्यूस वेव के अंदर उसे कन्वर्ट कर देते हैं, और फाइनली जब रिसीवर साइड पे पहुंचता है तो रिसीवर साइड
अगेन फिर क्या समझती है 01 फॉर्म को, डिजिटल फॉर्म को, तो देन हमारा जो डिकोडर है एक्चुअली फिर वो दोबारा एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एनालॉग सिग्नल के हवाले से कि राइट डाउन द एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो बच्चे इसकी कहानी घड़ना शुरू कर देते हैं कि ये जी एनालॉग सिग्नल इस तरह का होता है, एनालॉग सिग्नल ये कर देता है, एनालॉग सिग्नल वो कर देता है। याद रखें एनालॉग सिग्नल की जब प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आएगी तो वहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स लाजमी डालने हैं। वो कौन से? एक तो फ्रीक्वेंसी का जिक्र करना है, नंबर 2 एम्पलीट्यूड का। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल नाउन एज फ्रीक्वेंसी। ये डायग्राम के अंदर गौर से देखें। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड का एक टाइम है, यानी स्पेसिफिक टाइम की बात कर लें, 1 सेकंड के अंदर हमारी कंटिन्यूस वेव कितनी दफ़ा रिपीट होती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है। ये गौर से देखें, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट इधर तक एक साइकिल बनता है। तो इस फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड है, तो यहाँ पे जो जितनी दफ़ा ये रिपीट होगी, जितने ये साइकिल कंप्लीट करेगी, वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए या तो हम साइकिल पर सेकंड यूज़ कर रहे होते हैं यूनिट, या फिर हर्ट्ज यूज़ हो रहा होता है। तो आप लोगों ने ये यूनिट्स को भी याद रखना है और फ्रीक्वेंसी एज ए करेक्टरिस्टिक्स एज ए प्रॉपर्टी को भी याद रखना है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक्चुअली क्या होती है? अब एक यूनिट टाइम के अंदर जो हमारी कंटिन्यूस वेव रिपीटिशन कर रही होती है, साइकिल्स कंप्लीट करके ट्रैवल कर रही होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो उस यूनिट टाइम के अंदर जो उसकी हाईएस्ट पीक होती है, हाईएस्ट हाइट ऑफ वेव होती है, वो क्या कहलाती है? एक्चुअली एम्पलीट्यूड कहलाती है। द हाइट ऑफ वेव विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नाउन एज एम्पलीट्यूड। मेंशन कीजिएगा, द हाईएस्ट हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। मीन ये हाइट तो सारी दी गई है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा हाइट होगी वो बेसिकली एम्पलीट्यूड कहलाएगी। ओके, और एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए जो सा यूनिट यूज़ हो रहा होता है उसे वोल्ट कहते हैं। अब बेटा डिफरेंट डाटा की टाइप्स की जिक्र करें तो इंतहाई आसान छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले एक्सटेंशन का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ ये टॉपिक पढ़ाने से पहले। एक्सटेंशन किसे कहते हैं? आप में से किसी को कोई पता हो जी एक्सटेंशन किसे कहते हैं? ज़रा सोच लें, 1 मिनट वीडियो पॉज कर दें, सोचें ज़रा एक्सटेंशन किसे कहते हैं। कुछ याद आया? नहीं आया ना? अच्छा, अब मुझे बताएं, .mp3, .mp4, .png, .mkv, .exe, इन चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं? इनका कभी नाम सुना है? MP3 और MP4 का तो नाम सुना होगा ना? तो बेटा ये बेसिकली एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन फाइल रिप्रेजेंटेटर का नाम होता है। एक्सटेंशन क्या होती है? फाइल रिप्रेजेंटेटर होता है कि एक्चुअली ये जो हमारी फाइल है ना, ये किस किस्म की है, इसके अंदर डाटा कौन सा है। जैसा कि लिखा हो ABC एक फाइल का नेम, आपको क्या पता है? ऑडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, वीडियो फाइल है, क्या बीमारी है इसे, कौन सी फाइल है जी? लेकिन अगर साथ में मेंशन कर दिया जाए कि abc.mp3 तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये कोई ऑडियो फाइल है। इसके अंदर जो भी साउंड है लेकिन है ये ऑडियो। .png डाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई ना कोई इमेज फाइल है। .ico डाल दें तो आपको पता चल जाएगा ये कोई ना कोई आइकन है। .mp4 डाल दें तो आपको पता चल जाएगा ये कोई ना कोई वीडियो फाइल है। तो बेसिकली ये एक्सटेंशंस हैं क्या चीज़? क्या है भला? फाइल रिप्रेजेंटेटर है। ओके, कि फाइल किस तरह की है, डाटे को रिप्रेजेंट करना, फाइल्स के अगेंस्ट किस तरह का डाटा स्टोर है, ये एक्सटेंशन का काम होता है। अब आ जाएं जी डाटा टाइप्स की तरफ। सबसे पहले बच्चों टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट फाइल को तलाश करना होना, इसकी एक्सटेंशन देख लीजिएगा .txt होगी। जिस फाइल की एक्सटेंशन .txt हो समझ लीजिएगा कि इसकी टाइप कौन सी है? टेक्स्ट। डाटा टाइप इसकी कौन सी है? टेक्स्ट। अब टेक्स्ट आपके वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, पैराग्राफ्स हो सकते हैं, सिंपल आप टेक्स्ट को समझते हैं। ओके, जैसे कि आप अपना नाम देख लें,
उसामा खलील पाकिस्तान इस्लाम दिस एंड दैट, यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखी हैं उसने। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, टेक्स्ट। न्यूमेरिक डाटा की अगर बात करें तो 0 to 9 तमाम वैल्यूज विद डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट, विद पॉजिटिव साइन और विद नेगेटिव साइन, ये कंप्लीट 0 to 9 वैल्यूज न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। याद रहेगा, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं और रियल वैल्यू और ये इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं। अब बात करें इमेज की, तो इमेज एक इस तरह का डाटा होता है जिसके अंदर ग्राफ्स, पिक्चर्स, ड्राइंग, चार्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो इसकी एक्सटेंशन कोई एक नहीं, आपके पास डॉट PNG, डॉट JPEG, डॉट ICO एंड सो ऑन, मल्टीपल एक्सटेंशंस के अंदर इमेज फाइल्स आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू हम फाइल्स को पिक्चर, ड्राइंग, ग्राफ या चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही। ऑडियो फाइल तो बेटा जैसे बताया, इंस्टार्ट डॉट MP3 एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करेगी ऑडियो फाइल को, जिसके अंदर साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। साउंड इज रिप्रेजेंटेड इन ऑडियो फाइल। ऑडियो डाटा इंक्लूड म्यूजिक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड, आप लोग बखूबी जानते हैं। वीडियो की बात करें तो वीडियो इज अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेज प्लेड एट द हाई स्पीड। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर या वीडियो ग्राफिक एरे पढ़ाते हुए फ्रेम्स का जिक्र किया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो वीडियो एक्चुअली कुछ भी नहीं है बच्चों, मल्टीपल पिक्चर्स को एक खास स्पीड के साथ मूव करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो फ्रेम एक पिक्चर का नाम होता है। पूरी वीडियो के अंदर ना, ये आपने मूवी देखी होगी कभी, कोई कार्टून टाइप या कोई ड्रामा देखा होगा, कोई भी जो वीडियो हो ना, तो उस वीडियो को अगर आप पॉज करें ना, रोकें, तो करंट टाइम पे जो पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, रुकी हुई वीडियो की जो तस्वीर नज़र आ रही होगी, वो एक फ्रेम कहलाता है। कभी आप वीडियो की प्रॉपर्टीज़ खोल के देखें ना, किसी वीडियो फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं, उसकी डिटेल्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कहीं पे उसकी क्वालिटी लिखी हुई नज़र आएगी 25 फ्रेम्स पर सेकंड। ओके, 25 किसी की होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 10 फ्रेम होगी। जितने फ्रेम्स पर सेकंड ज़्यादा होंगे ना, उतनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है। कुछ पल्ले पड़ रही हमारी बात। तो वीडियो इज अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेज प्लेड एट अ हाई स्पीड। अब समझ आ गई कि ये पिक्चर्स या इमेज को हाई स्पीड पे प्ले करना ये क्या होता है, वीडियो कहलाता है। वीडियो इज यूज टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट्स। पिक्चर्स के एक्शंस और मूवमेंट्स का दूसरा नाम वीडियो कहलाता है। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। तो पुत्री, जैसा कि डिजिटल सिग्नल को पढ़ते हुए एक बात का जिक्र किया कि हमारा सिस्टम सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, 0-1 फॉर्म को समझता है, डिजिटल फॉर्म को समझता है, सनाई रवाबत को समझता है। पुत्री, ये सारी एक ही चीज़ें, इसका नाम 0-1 है। ओके, कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स, और बाइनरी नंबर्स क्या है, 0 and 1। ओके, डाटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इलेक्ट्रिकल पल्सेस जब मौजूद होगा, उसकी प्रेजेंस इंडिकेट कर रही होती है डिजिटल सिग्नल को 1 को, जो नंबर हमने पढ़ा बाइनरी 1 और 0, और उसकी अब्सेंस बता रही होती है कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स की अब्सेंस इंडिकेट कर रही होगी 0 को। यानी 0 भी डाटे को रिप्रेजेंट कर रही होती है, 1 भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपने फॉर एग्जांपल ये सारी किताब नज़र आ रही, बज़ाहिर आपको ये पिक्चर नज़र आ रही, आप वीडियो चला रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे होते हैं, कुछ भी यहाँ पे टाइप किए जा रहे होते हैं, तो बैकएंड पे आपका जो डाटा है वो 0-1 फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। ओके, तो आप यूँ कह सकते हैं कि बाइनरी फॉर्म, नंबर सिस्टम, 0-1 फॉर्म, इलेक्ट्रिक पल्सेस की मदद से डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होता है इनसाइड द कंप्यूटर। इलेक्ट्रिक पल्स की बात कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिक पल्स की प्रेजेंस होती है तो वो इंडिकेट कर रही होती है डिजिट 1 को, और जब एब्सेंस होती है तो वो डिजिट 0 को इंडिकेट कर रही होती है। अब यहाँ पे 3 से 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs बनते होते हैं। सबसे पहले बाइनरी डिजिट से रेलेवेंट MCQs बनता होता है।
बिट स्टैंड फॉर क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 के हमने जब स्टोरेज के यूनिट्स पढ़े थे तो बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी नाउन एज बिट, वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डिटेल में हमने पढ़ा था। लेकिन बिट स्टैंड फॉर क्या है? तो बिट स्टैंड फॉर से रेलेवेंट यहाँ पे इंतहाई एम्बिगुअस क्वेश्चन बन जाता है। सर ये बिट BIT है तो ये बाइनरी इंटरवल भी हो सकता है, बाइनरी इंटीजर भी हो सकता है, बाइनरी तो इस तरह का ही होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट है। बाइनरी का बी उठाया हुआ है, डिजिट का लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स IT बाइनरी डिजिट है, याद रखिएगा। MCQs के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है। और आप यूँ यहाँ पे भी मेंशन है, बाइनरी डिजिट इज नाउन एज बिट, इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट। तो ये वही बात रिपीट हो रही। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी का अलहदा से क्वेश्चन बन जाता होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सर कौन सा है भला? बिट। कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स किसे कहते हैं? बेटा निबल कहते हैं। कलेक्शन ऑफ यानी 4 बिट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक निबल, सिंगल निबल, या आप इसे 1 निबल कह सकते हैं या अकेला निबल लिख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स नाउन एज 1 बाइट। और 1 बाइट के अगेंस्ट कितना डाटा स्टोर हो सकता है? तो बेटा सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, ये सारे के सारे MCQs हैं। बाइनरी डिजिट MCQs, स्मॉलेस्ट यूनिट MCQs, कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स एज ए निबल MCQs, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स नाउन एज बाइट MCQs, 1 बाइट के अगेंस्ट स्टोर होने वाला जो डाटा है सिंगल कैरेक्टर क्या कहलाता है? ये सारे के सारे क्या हैं? MCQs। तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो आज के छोटे से लेक्चर जिसके अंदर हमने सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डाटा की डिफरेंट टाइप्स और फाइनली डाटा किस तरह से प्रेजेंट होता है कंप्यूटर के अंदर डिस्कस किया। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।